हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी सुबह सुबह मैं काढ़ा पी रही हूँ। 4 बज रहे हैं अभी। और अभी मेरे हस्बैंड भी आ ही गए हैं, आज जल्दी आ गए हैं वो। उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी थी और मेरा काम सब हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब। क्लिप नहीं ली मैंने क्योंकि बाबू बहुत परेशान कर रही थी। उसके साथ साथ काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पोछा वगैरह मैंने बाद में लगाया था, मेरे हस्बैंड आ गए थे तब। बाकी झाड़ू वगैरह लगा के मैंने सही कर दिया था सब कुछ। और यहाँ मैं बनाऊँगी आज पोहा और चाय। और बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ चाय मसाले वाली बना रही हूँ। मुझे ठंड में ना ज़्यादातर मसाले वाली चाय अच्छी लगती है, गर्मी में तो चाय बहुत कम हो जाती है। और यहाँ पे मैंने डाला है चाय में लौंग, इलायची और दालचीनी। बहुत लोग तेज पत्ता भी डालते हैं, सौंफ डालते हैं। तेज पत्ता मैं भी डालती हूँ, कभी कभी डाल देती हूँ। और सौंफ भी मैं डालती हूँ। मुझे ज़्यादा ना सौंफ डाल के थोड़ा सा कम पसंद आता है। और वैसे मैं सौंफ की चाय सुबह सुबह तो सौंफ का काढ़ा ही पीती हूँ, तो ये सोच के भी मैं इग्नोर ही कर देती हूँ। और यहाँ जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं पोहा की तैयारी कर लेती हूँ। और पता है बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है। किचन की खिड़की खोलने में ना ठंडी ठंडी हवा फेस पे लगती है ना, अच्छा लगता है वैसे सुबह सुबह। और सबसे पहले पोहा के लिए मैंने बनाया है, बनाया क्या मतलब फ्राई कर रही हूँ मूंगफली, कच्ची मूंगफली। हमें बहुत पसंद है पोहा, सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में। ये क्या होता है ना, लाइट होता है और लंबा टिकता भी है, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अंट शंट खाने की। और हेल्दी भी होता है, बहुत कम तेल में ही बन जाता है। अभी देखो इसमें मूंगफली फ्राई हो रही है, इसमें ये सारा फ्राई हो जाएगा, पोहा का भी, प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ। और यहाँ मूंगफली फ्राई हो गई है, इसमें मैं डालूँगी पहले सरसों। और पता है कड़ी पत्ता ख़त्म हो गया था क्योंकि अक्सर हम बनाते ही रहते हैं और मैं लाना भी भूल गई थी। अब सैटरडे संडे आएगा, मार्केट जाएंगे तब लेके आएंगे। तो मैंने डाला था काली वाली सरसों, राई भी कहते हैं आप लोग, और सौंफ थोड़ी सी, वो भी डाल के बनाती हूँ मैं। और ना बहुत लोग तो चीनी डाल देते हैं बट मैं नहीं डालती, मुझे नमकीन वाला ही पोहा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। इनफैक्ट मेरे घर में भी सब ऐसे ही नमकीन वाला खाते हैं। और मीठा वाला भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। हम उज्जैन जाते हैं ना, तब हम वहाँ पे अक्सर मिठाई मिलता है तो वो हम खाते हैं, ऐसा नहीं है। और कभी कभी मन होता है तो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट ज़्यादातर हमारे घर में नमकीन वाला बनता है। तो आप लोगों के घर में कैसा बनता है? आप लोगों को कैसा पसंद है, मीठा वाला या नमकीन वाला? प्लीज़ बताना मुझे। और यहाँ लंबी लंबी मिर्च काट के डाल दी थी, बारीक बारीक भी काट सकते हैं बट ऐसा स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है, फ्राई हो जाती है ना। और यहाँ मैंने डाल दिया था हल्दी, नमक, और लास्ट में नींबू भी डाल देती हूँ मैं। इसी यहीं पे जो मसाला पकता है ना, इसी में मैं नींबू भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। देखो बिना मसाले का, बिना कोई झंझट करे कितनी जल्दी बन जाता है ना हेल्दी नाश्ता। और पोहा बनाने से पहले ही मैंने ना उसको धुल के अच्छे से रख दिया था, तब तक ये मसाला जब पकता है तब तक ये फूल जाता है अच्छे से। और फिर हल्के हल्के हाथों से इसको चला दो ताकि आपस में ये चिपके ना। बस फिर तैयार है पोहा। थोड़ी सी प्याज मैंने रख दी थी ऊपर से डालने के लिए, बहुत अच्छी लगती है। टमाटर भी ऊपर से डाल सकते हैं बट मैं पहले ही डाल देती हूँ प्याज ऊपर से। और नमकीन है तो नमकीन डाल दो, जो पतली वाली सेव आती है ना वो डाल दो, पर मेरी ख़त्म हो गई थी। और जो मैंने मूंगफली फ्राई करी थी लास्ट में, मैंने वो प्लेट में डालते वक्त ही मैं मिला देती हूँ क्योंकि नरम हो जाती है, अभी गरम गरम है ना, इसमें मिला दूँगी कढ़ाई में तो। और ये देखो, लग रहा है ना टेस्टी। और जितना अच्छा दिख रहा है ना, वाकई बहुत टेस्टी बनता है ये। और मौसम का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, सुबह सुबह इतनी ठंड लगने लगती है और दिन में अलग ही रहता है। धूप इतनी तेज़ हो रही है अब, कभी धूप ही नहीं होती, कभी धूप इतनी तेज़ हो रही है, गर्मी से लगती है दिन में। और रात में फिर वही हल्की हल्की ठंड चालू हो जाती है, सबसे ज़्यादा सुबह लगती है। और मेरी बहन जहाँ रहती है वहाँ पे तो इतनी ठंड होने लगी, वो मतलब अपना स्वेटर वगैरह गर्म कपड़े निकाल के पहन भी रहे हैं वो लोग। और ये पराठे मैंने बनाए थे दिन में मेथी के, ये दिन की क्लिप थी बट मैं थोड़ा सा ही मैंने लिया था, मैंने सोचा ऐड कर देती हूँ क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में भी नहीं दिखाया था कि मैं लंच में मैंने क्या बनाया था। और ये छोटा सा मैंने क्लिप लिया था, मैंने ऐड कर दिया। और ये था शाम का टाइम, जब मेरे हस्बैंड को ऑफिस का भी टाइम हो रहा था, तो मैं फटाफट, हम उठे थे, मैंने फटाफट बेड सही किया सबसे पहले, फिर झाड़ू वगैरह लगाया। और यहाँ पे आप देखना आगे बाबू इतना परेशान कर रही थी ना, क्या बताऊँ। मेरे हस्बैंड नीचे चले गए थे कुछ सामान लेने के लिए और ना बाबू को लेके ही नहीं गए थे वो हमारे। और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाए उससे पहले ही मेरी शाम की झाड़ू लग जाए।
और नाश्ता जैसे बनाती हूँ मैं, तो नाश्ते के बर्तन रहते हैं, उसका तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से धीरे धीरे धो ही लेती हूँ। पूरी रात जगी रहती हूँ, धीरे धीरे धो के ख़त्म कर देती हूँ। और आज मुझे ठंड की बेडशीट वगैरह निकालनी थी, क्योंकि ना, और कारपेट निकालना था, क्योंकि बाबू खेलती रहती है नीचे। तो फर्श ना, ये जो टाइल वाला होता है ना, बहुत ठंडा होता है। और फिर अक्सर हम भी बैठ जाते हैं बाहर धूप सेकने के लिए, तो वो सब बिछा के वही बाहर बालकनी में बैठ जाते हैं। वो भी निकालना था, बट इतना परेशान करिए ना बाबू, अभी मैं नहीं निकाल पाऊँगी। अब कोशिश करूँगी हस्बैंड आए तब, नहीं तो सैटरडे संडे निकालूँगी, क्योंकि ये सब काम हमारा सैटरडे संडे को ही होता है। और आप लोग देख रहे हो ना, बाबू आज कितना परेशान कर रही, क्योंकि ना गली के बाहर ना डीजे जा रहा था, और शायद बारात जा रही थी। तो उसका साउंड इतना तेज़ हो रहा था ना, तो वो वाइब्रेशन होता है ना फर्श पे, वो हो रहा था, तो उसको बहुत डर लग रहा था। तो उसको बस ये था कि मुझे साथ में रहना है, मुझे नहीं हटना। मैं बोल रही थी टेबल के पास खड़े हो जाओ, यहाँ हो जाओ, उसको नहीं, उसको बस मैं चाहिए, मेरे से चिपकना है उसको। फिर लास्ट में मैंने जल्दी ख़त्म करके फिर मैंने उसको गोद लिया, प्यार किया। तो यही थी मेरी आज की दिनचर्या। कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए आए हैं तो बेल आइकन भी साथ में प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस आप लोग देख सके और इन्जॉय कर सके। तो मिलती हूँ अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, ख्याल रखिए।